तो ये बताओ कि बड़ी जीत के बाद वो क्या कमजोर सेना थी कि क्या मजबूर सेना थी? ਜਿਹੜਾ ਵਾ पुलिस प्रशासन के थ्रू अपना ਜਿਹੜਾ 23 तारीख को मेमोरेंडम दिया है डिफेंस मिनिस्टर को, राष्ट्रपति भवन को, पीएम ऑफिस में, लेकिन अभी तक उसके बाद कोई भी हमारे को सरकारी तौर पे कोई नुमाइंदा नहीं आया। लेकिन ये धरना हमारा कंटिन्यू चलता रहेगा। अगर सरकार यहाँ परमिशन देती रहेगी ठीक है, नहीं तो हम कोई वो दूसरा तरीका अपनाएंगे। तो उसके बाद जैसे कि मैंने बताया कि बड़ा कोर्स ऑफ एक्शन कोई भी हो सकता है, जो हमारी कमेटी निर्णय लेगी। ऑप्शन हमारे पास बहुत है, जो भी मेन टुकवा होएगा समय के मुताबिक वो अगला एक्शन किया जाएगा। सर आप बताइए, आज कितने दिन हो गए आपको यहाँ दिल्ली जंतर मंतर पर बैठे हुए, और पूरी विस्तार पूर्वक जानी दीजिए पहले दिन से लेकर आज के दिन तक क्या पूरा घटनाक्रम रहा है और किस तरह से आपका धरना प्रदर्शन जो है वो आगे बढ़ रहा है। हाँ जी, हमारा पहले दिन का जो धरना प्रदर्शन था 20 फरवरी को जो बड़ा लेवल पे किया था, पूरे देश के कोने कोने तो साबका सैनिक वीर नारियां साड़ियां भैन आईयां सीगियां, तो उसके बाद जो निर्णय लिया गया कि इसको कंटिन्यू रखेंगे। तो कंटिन्यू आज 8वां दिन है हमारा, और इस धरना प्रदर्शन में हमारी डेली की डेली जो है गिनती बढ़ रही है। देश के कोने कोने से लोग जागरूक हो रहे हैं और इधर पहुंच रहे हैं। जैसे जैसे आपके सोशल मीडिया के थ्रू जोड़े हमारे जो संदेश जा रहे हैं, हमारे साबका सैनिक जो दूर दराज बैठे हैं, पहाड़ों में बैठे हैं, कहीं गाँव में बैठे हैं, वहाँ तक आपका जो सोशल मीडिया के थ्रू चैनलों के थ्रू जा रहे हैं। सानू इस बात का बड़ा मतलब दिल में सिकवे हैं कि हमारे को ना तो नेशनल मीडिया ने कवर किया आज तक। 20 फरवरी को इतना बड़ा है, जो लाखों के तादाद में जरा इधर आए थे लोग, हमारे को कवर नहीं किया। एक तरफ तो जो मीडिया बोलता हम देशभक्त हैं, और हम सरकार, मोदी सरकार भी बोलती है कि हम देशभक्त हैं, तो जो हम सड़कों में बैठे हम कौन, हम गद्दार हैं देश के? हम क्या, हमारी देशभक्ति नहीं है? जिन्होंने बॉर्डरों पे जरा अपने बच्चे कुर्बान किए हैं और बॉर्डरों पे दुश्मन से लड़ते हुए गोलियां खा रहे हैं छाती पे, हम क्या हैं? हम ही तो वहाँ से गुजर के आए हैं, जो हम अपने हक मांग रहे हैं, समानता का अधिकार मांग रहे हैं। हमारे को, हम नहीं बोलते कि हमारे को अधिकारियों के बराबर पेंशन दो, उनके बराबर हमारे को तनख्वाह दो। हमारा मेन मकसद है कि हमारे को जो रिस्क फैक्टर है, जो अलाउंस है, वो बराबर करें, पे फैक्टर बराबर करें, MSP बराबर करें, डिसेबिलिटी बराबर करें। तब भी हमारे को ORP का जो गुण गा रहे हैं सरकार के, हमने दे दिया है। हम भी बोलते हैं कि सरकार ने दिया है, हम नहीं मुकर रहे। हम ये भी बोल रहे हैं कि सरकार ने फंड भी अलॉट किए हैं, लेकिन उसकी बंदरबाट हुई है। इसी करके जो रोष है हमारे JCO जवानों में, तो वो रोष की वजह से जो अभी डेली जरा हम एक कंटिन्यू धरना कर रहे हैं। ये हमारी एक वर्कशॉप है, जहाँ से जो भी देश के कोने कोने से लोग आ रहे हैं, और जहाँ से शिक्षित होके आगे जाके गाँव में, देहात में अपने लोगों को जागरूक कर रहे हैं। तो हमारा ये काफिला बढ़ता जाएगा। ये हमारी शुरुआत है। अभी हमारे को पास महीना, 2 महीने, साल, 2 साल बैठना पड़े, हम जहाँ से नहीं उठेंगे जब तक हम अपने हक नहीं लेके उठेंगे। जैसे कि हम ड्यूटी के दौरान बॉर्डरों के ऊपर पाए हम शहीद हो जाए, लेकिन पीछे नहीं हटते। अभी ये भी हमारी मतलब जिंदगी मौत की लड़ाई है। अगर हम जहाँ से उठते हैं, हम अपने को सैनिक नहीं कहलाएंगे। हम अपने हक ही मंगा वास्ते आए हैं, अपने संवैधानिक तरीके से हमने हक लेने हैं, ना कि कोई ऐसा कोई मतलब गलत करके प्रचार करके, या सरकार के विरोधी भी नहीं है हम, पर हम सरकार से अपने हक की मंगा संवैधानिक तरीके से मांगने आए हैं। इस करके जेडे पहले एजिटेशन हुए, हम अधिकारियों के पीछे लगे हुए थे, लेकिन अधिकारियों को ये सोचना चाहिए था। एक झुंड का जो CO होता है ना, अगर उस झुंड में 600-700 बंदा उन्होंने अच्छा काम किया, तो CO जो आगे प्रमोशन लेता है, फिर आगे जनरल बनता है। तो उन जनरलों ने, जिन्होंने 7वें पे कमीशन में आप तो खुद 8-1 ले लिया, वो जिन जवानों की वजह से वो जनरल बने, जिन जवानों की वजह से, अगर CO की झुंड में एक भी कोई जवान गलत काम करते, कोई यह काम कर देता है, कोई खुदकशी कर लेता है, तो CO की रिपोर्ट हो जाती है खराब, और आगे प्रमोशन नहीं होता। जो जनरल बने हैं वो जनरल जवानों की खातिर बने, जिनका उन जनरलों ने सोचना चाहिए था कि इनको मैं अपने जवानों को पे फैक्टर जरा वा जो अधिकारियों को मिला वो जवानों को ही दिलाऊं, लेकिन वो हमारे साथ बहुत तगड़ी डिस्क्रिमिनेशन हुई है। ऐसे हम JCO रैंक हैं, हम JCO डायरेक्ट नहीं बने, हम सिपाही से भर्ती होके उन सिपाहियों की बदौलत JCO बने हैं। इस करके हम अपने जवानों के लिए लड़ रहे हैं, अपने प्री मेचर जोड़े पेंशन है उनके लिए लड़ रहे हैं, अपने शहीद परिवार जिन्होंने देश वास्ते कुर्बानियाँ की उनके लिए हम ये संघर्ष कर रहे हैं। जहाँ वो बंदे साथी हमारे जो इस दुनिया में नहीं रहे, उनके परिवारों के लिए लड़ रहे हैं, क्योंकि हमारी एक विडो पेंशन 11-12 हज़ार में कैसे गुजारा करेगी। उनकी ना तो ORP 1 में पेंशन बढ़ी और ना ORP 2 में।
कारण मेन यो ही है कि इक्वल MSP हो जाए, इक्वल पे फैक्टर हो जाए तो हमारी पेंशनें भी बढ़ सकती है। अगर हमारी पेंशनें बढ़ेंगी, सर्विंग जो एक्स सर्विसमैन है, तब भी हमारी मौत के बाद हमारे परिवारों को सही पेंशन मिल सकती है। दूसरा, जब आदमी जी डेथ हो जाती है तो ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਉਹਦੀ ਵਿਡੋ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ 1/3 ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਇਹ ਵੀ ਮੁੱਦਾ कि ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ जो एक्सर्समैन ले रहा है उसके मरने के बाद भी उस विडो को वही पेंशन मिलनी चाहिए ताकि वो अपने बच्चों का पालन पोषण कर सके। तो ये है हमारियां बेनतियां। बाकी मैं पूरे देश के साबका सैनिकों नूं इत्थों मंच के थ्रू अपील करदा कि इस साझा जिहड़ा फ्रंट चल रहा वा इनू तार पीड़ो करने के लिए बहुत जिहड़ियां एजेंसियां, बहुत जिहड़े अफसर हैड संस्थावां बहुत कोशिश कर रही ने। असीं उन्हां दे बहकावे दे विच नहीं आउणा ते ये जिहड़ा साझा फ्रंट जंतर मंतर दे धरना लगा होया, जहाँ से जो भी संदेश पास होएगा उसी को मानना है, तब भी हम सफल हो सकते हैं। इसलिए हम बेनती करते हैं पूरे देश के साबका सैनिकों को कि जहाँ से जो भी आर्डर होगा, फर्दर जो भी बड़ा कोर्स ऑफ एक्शन लिखा जाएगा, उसके लिए हमारा इंतजार करना हमारे आर्डर का। ये हमारी बेनतियां ने। दिल्ली के अन्य राज्यों से तो लोग यहाँ आ रहे हैं, लेकिन दिल्ली के ही पूर्व सैनिक क्यों नहीं आ रहे हैं? आज ही हमारे को 2-3 आज ही हमारे 2-3 जथेबंदियां के लोकल जड़े अहदेदार आए हैं, उन्होंने मतलब आश्वासन करके गए हैं कि हम जहाँ पर दिल्ली हमारे बंदे आएंगे। लेकिन अभी ये संकेतक धरना है, हम खुद भी जहाँ ज़्यादा कष्ट नहीं करना चाहते क्योंकि हमारे को परमिशन 100 बंदे की ही मिलती है। जैसे ही कोई बड़ा कोर्स ऑफ इलेक्शन लिखेंगे, हम जितनियां भी जथेबंदियां जो 20 को आई थी, उसके अलावा भी जो अभी हमारे को आके समर्थन दे रही ने वो हमारे साथ में है। तो उन्होंने हमारा इस मंच का धन्यवाद भी कर रहे हैं कि आपने पूरे देश के साबका हमने पिछले 10 साल से हम देख रहा है जो साबका सैनिक संघर्ष कमेटी के साथ जुड़े हैं। हम बहुत दूर में बैठा है तो सोशल मीडिया द्वारा ही हमारा सारे मैसेज वहाँ पहुँचता है, जो काफ़ी प्रभावित है हमारा जो केरल वासी, जो कि ये सही मुद्दा हमारा जो जवान देशों का जो भी प्रॉब्लम्स है वो सही मुद्दा सरकार के सामने सबका सैनिक संघर्ष कमेटी ने रखा है। पहले बार उन्होंने यहाँ एक एजिटेशन रखा 20/2/2023 को, आपने यहाँ देखा है पूरा जंतर मंतर भर चुका था। हमने भी आए थे, हमारे केरल से